हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 बताऊंगा और इसमें मैं तीन या चार पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ज़्यादा अगर मैं टाइम लेता हूं तो इसलिए, और ये छोटी छोटी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 है। ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 है। अब इसमें मैं एक तो आपको बताऊंगा कि 99 से हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है और उसको अगर हमें 99 या 9 या फिर मैं कहूँ कि 999 इनसे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सपोज कर ले कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 63 इंटू 99। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 63 इंटू 99 बताओ। एक तो आपके पास जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि आप ऐसे करें कि 63 और फिर 99 को इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर हो सकता है कि हम इसकी यूनिट डिजिट से भी आंसर में अगर मैच कर सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट अलग अलग दी हुई हो तो। और तीसरा एक तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा हो, देखो यहाँ अगर 2 डिजिट है 99 तो यहाँ भी 2 ही डिजिट होनी चाहिए, 6 और 3। तो इसको करने के लिए मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ कि इस 63 जो है, ये 63 जो है, इस 63 से एक कम नंबर लिखना है। जैसे 63 से एक कम क्या होता है हमारा होता है 62। तो मैंने ये क्या लिख दिया 62। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिट जो होगी ना वो 62 से स्टार्ट होगी। अब ऑप्शन में हम इतना चेक कर लेंगे कि अगर कोई डिजिट 62 से स्टार्ट हो रही है जब किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, जैसे मैं ऑप्शन लिखता हूँ कि सपोज कर लें यहाँ के A B C और D है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 62 इंटू मैं कह देता हूँ 37। एक मैं कह देता हूँ कि 63 इंटू 55 और एक मैं कह देता हूँ 64 इंटू और 65 इंटू 70 या 68 जो भी है। ऐसे अगर क्वेश्चन में गिवन है और हमसे ये पूछा है तो ये हमें मालूम है कि जब भी 63 को हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 तो आगे आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम। ये एक ऐसी डिजिट है जिसमें 62 से जो है ये संख्या स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 से तो वो चीज़ स्टार्ट होनी ही चाहिए। ये चीज़ है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 62 और 62 होता, ऐसा होता तो क्या करते सर? तो मैं बता रहा हूँ आगे क्या होता। 63 से एक नंबर हमने कम लिखना है यहाँ पे, या मैं कर देता हूँ कि 63 से एक नंबर कम। 63 से एक नंबर कम क्या होता है हमारा? वो होता है 62। अब मुझे क्या करना है सर? इस 6 को 9 बनाना है तो उसके लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। 6 + 3 क्या हो जाएगा हमारा? 9। तो 6 + 3 9। अच्छा, इस 2 को 9 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा सर? 7। तो ये हो गया 37। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया वो आया 62 इंटू 37। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज कर ले हम 92 को 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या फिर आंसर होगा? अच्छा, ये करने के लिए क्या करेंगे हम? 92 से एक नंबर कम, क्या? 91। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा? इस 9 को 9 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना ऐड करना पड़ेगा? 0। इस 1 को 9 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 8। तो ये हो गया 9108। आप समझ रहे हैं? यहाँ अगर 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 ही डिजिट होनी चाहिए, तब ऐसा पॉसिबल है कि ये आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं एक बार 3 डिजिट्स का बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक 2 डिजिट और 3 डिजिट का भी बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। तो मैं 3 डिजिट का पहले मैं एक ले लेता हूँ कि 481 इंटू 999 ऐसे है। और मैं यहाँ कह देता हूँ कि यहाँ एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, या कहीं भी पॉइंट लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा? पहले मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर क्या कर देता हूँ मैं? ऐसा, इसको ऐसा कह सकता हूँ। इग्नोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये एक्चुअली में हो तो यही गया कि 481 को 999 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 उसके
पॉइंट बाद लास्ट 2 डिजिट के बाद हम 2 डिजिट छोड़ के उसमें पॉइंट लगा देंगे। अच्छा, इसको करने का क्या तरीका है कि इससे एक नंबर कम कितना जी, 480। ठीक है जी। अब इस 4 को 9 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। 8 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। और 0 को 9 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 9। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ अगर 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ अगर 2 डिजिट थी तो यहाँ भी 2 डिजिट होनी चाहिए थी। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए। अच्छा, इसका ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर है इसका आंसर तो ये है, और नीचे 2 0 भी है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यो पहले मैं क्या कह रहा था कि इसको इग्नोर में इसलिए कह रहा था कि पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि पॉइंट नहीं है, ये भी पॉइंट नहीं है, फिर मैं उसको करता और फिर मैं वही है कि लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगा देता, ये करने वाला था। बाकी इग्नोर का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, इस पे अब मैं आपको 2 डिजिट जिसमें और 3 डिजिट हो तो उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे है, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 999 ऐसे है। अब क्या करेंगे सर, ये बताना है मुझे। अब क्या करें, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले क्या था, यहाँ भी अगर 3 डिजिट थी तो यहाँ भी 3 डिजिट थी, यहाँ अगर 2 डिजिट थी तो यहाँ भी 2 डिजिट थी, यहाँ 2 डिजिट थी तो यहाँ भी 2 डिजिट। अब क्या फ़र्क है कि यहाँ तो 2 है और यहाँ 3 है, तो हमें करना कुछ नहीं है, इसको भी 3 डिजिट बना लेना, लेकिन नंबर यही होना चाहिए। तो मैं करता क्या हूँ ना कि इसके आगे एक 0 लगा देता हूँ। अब देखो ये 3 डिजिट हो गई और ये भी 3 ही डिजिट है, तो अब मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ कि इससे एक कम कितना जी, ये। ठीक है, अब इस 0 को 9 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा जी, 9। तो मैंने 9 ऐड कर दिया। इस 1 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 8। इस 1 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 8। तो ये मेरा आंसर है। अब ये 0 तो कोई मायने रखती है ही नहीं, तो इसको मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास में ये। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, एक तो था ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 61664 और मैं कहता हूँ इसको 25 से मल्टीप्लाई करें आप। तो या तो आप इसको ऐसा कर लें जो ट्रेडिशनल मेथड है कि 1664 और उसको 25 से फिर ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाएं। ठीक है जी, तो या तो फिर आपको इसको ऐसे करें तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये करना नहीं है। हम क्या करेंगे, इस नंबर में ऊपर में अगर ये देखो ये जो डिजिट है ना, इस डिजिट को हम 4 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो फिर वो जो संख्या दी हुई है, जो भी नंबर दिया हुआ है वो हमारा 4 से डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करेगा। मैं डिविजिबिलिटी रूल आगे पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि उसका कैलकुलेशन में यूज़ है। कैलकुलेशन में मैं उसका यूज़ सिखाऊंगा। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन मैं उसको कैलकुलेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, इस नंबर को मैं क्या करूँगा कि 1664 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा सर, मैं इस नंबर को 4 से तो गुणा कर लूँगा और 4 से इसको डिवाइड कर लूँगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम ईजी हो जाएगा। वो क्या होगा कि ये 25 गुणा 4 ये तो बना देगा 100। इसका मतलब ये हो गया कि 1664, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा है नहीं, और नीचे ये डिवाइड में 4 है, तो हम क्या करेंगे अब इस 4 से इस जो ये संख्या है ना इसको हम काट लेंगे। तो ये क्या हो गया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 छीक 24। तो आंसर आ गया हमारा 1416 और 00, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये बड़ा इजी था। अगर आप इसको दिमाग में सोचते तो आप क्या करते, यहीं से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से इसको शॉर्ट में ऐसे सोच सकते थे कि अगर मैं ये सोचना है, सिर्फ ये 4 लिखना नहीं है कि मैं यहाँ 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता और यहाँ 4 से, अच्छा फिर ये तो हो जाता था 100 और इस 4 से इसको मैं डिवाइड करता तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 छीक 24 और फिर ये 2 0 है ही, तो सीधा आंसर हम यहाँ से लिख सकते थे। इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर में 3rd और 4th पॉइंट बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना सीखा है ना, वो मल्टीप्लाई में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उस स्क्वायर का जो स्क्वायर फाइंड आउट करना हमने सीखा है, तो उस स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई में कैसे उसकी एप्लीकेशन में सिखाऊंगा। आता तो सबको है
कि भाई ऐसे स्क्वायर कर लो, ऐसे स्क्वायर कर लो। वो सिर्फ हम पढ़ते हैं स्क्वायर निकालने के एक तरीके से कि मुझे स्क्वायर निकालना हो तो मैं ये करूँगा। अच्छा, उसका मुझे ये नहीं पता होता हमें कि वो जो निकाला है हमने उसको कैलकुलेशन में हम कैसे यूज़ करें, वो नहीं पता होता। तो उसका एप्लीकेशन मैं आपको सिखाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।